हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BAMS लेक्चर्स में। और मैं हूं आप सभी के साथ भव्या एक बार फिर से। तो आज हम आचार्य सुश्रुत के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहा जाता है, तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आचार्य सुश्रुत का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। तो सुश्रुत काशीराज देवोदास धन्वंतरी के 12 शिष्यों में से एक थे। उन्होंने देवोदास धन्वंतरी के उपदेशों को ग्रंथ का स्वरूप प्रदान कर सुश्रुत संहिता का निर्माण किया था। जो देवोदास धन्वंतरी हैं, इन्हें काशीराज देवोदास भी कहा जाता है और ये धन्वंतरी का अवतार माने जाते हैं। फिर उसके बाद आयुर्वेदीय ग्रंथों में 2 सुश्रुतों का वर्णन मिलता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वृद्ध सुश्रुत और सुश्रुत। संभवतः देवोदास धन्वंतरी के शिष्य वृद्ध सुश्रुत थे, जिन्होंने मूल सुश्रुत तंत्र की रचना की थी। मूल सुश्रुत तंत्र यानी कि जो सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट जो सुश्रुत का जो ग्रंथ था उसकी रचना की थी। सुश्रुत द्वितीय ने इसे प्रति संस्कृत कर नया ग्रंथ बनाया था। विश्वामित्र जो ऋषि थे उन्हें सुश्रुत का पिता कहा जाता है और माधवी को इनकी माता कहा जाता है। आज के टाइम में हम इन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्जरी और द फर्स्ट मैन हु डिड प्लास्टिक सर्जरी वॉज आचार्य सुश्रुत। इन्होंने अपने टाइम पर 300 सर्जरीज का इन्वेंशन किया था, जिसमें से एक राइनोप्लास्टी, कैटरैक्ट और बहुत सारी सिजेरियन सर्जरीज, एब्डोमिनल सर्जरीज भी थी। राइनोप्लास्टी जो है उसको आप सुश्रुत संहिता के अध्याय 1.16 में जाकर देख सकते हैं। और आचार्य सुश्रुत ने 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रचना की थी, क्योंकि इन्हें शल्य तंत्र के लिए इन्हें समझ में आया कि इन्हें और भी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है जब ये चिकित्सा करते हैं, तो इसलिए इन्होंने 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रचना की थी। ऐसा कहते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने मृत शरीर संशोधन के द्वारा शरीर के इंटरनल जो पार्ट्स थे उनके बारे में जाना, जिसे हम आज की लैंग्वेज में पोस्टमार्टम कहते हैं। उसे आचार्य सुश्रुत उस टाइम पर भी मृत शरीर संशोधन करके उन्होंने सब चीज़ें देखी थी। तो आचार्य सुश्रुत का अब हम काल की बात करते हैं, तो वृद्ध सुश्रुत और देवोदास धन्वंतरी गुरु शिष्य होने से उनका काल एक ही माना जाता है। अतः वृद्ध सुश्रुत का काल 1000 से 1500 ईसा माना जा सकता है। सुश्रुत का काल 230 ईसा पूर्व है, ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद सुश्रुत जो थे वो काशी में रहते थे, जो आज की वाराणसी या फिर बनारस है। वहाँ पर काशीराज देवोदास, जिन्हें धन्वंतरी का अवतार कहा जाता है, उन्होंने सुश्रुत को मेडिकल नॉलेज का ज्ञान दिलाया। सुश्रुत ने एक सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सुश्रुत संहिता का निर्माण किया, जो कि 4 स्तरों में पूरी करी गई है। प्रथम स्तर वह है जो वृद्ध सुश्रुत ने पूरा किया। द्वितीय स्तर सुश्रुत संहिता का सुश्रुत ने प्रतिसंस्करण किया। तृतीय स्तर में नागार्जुन द्वारा प्रतिसंस्करण किया गया और चतुर्थ स्तर में चंद्रद्रट ने सुश्रुत की पाठ सिद्धि की। जो आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने जो सुश्रुत संहिता का निर्माण किया था वो वन ऑफ द एंशिएंट जेम्स ऑफ इंडियन मेडिकल लिटरेचर कहा जाता है आज के टाइम में भी। और जो 620 BCE का जो टाइम था उसे आज भी गोल्डन एज ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। सुश्रुत संहिता में 120 अध्याय हैं, जिसमें से अलग अलग स्थानों में उन्हें डिवाइड किया गया है, जैसे कि सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर तंत्र। जिसमें से इन्हें कुल जो स्थान है वो टोटल 6 स्थान हो जाते हैं और टोटल अध्याय जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 186। तो इसी तरह से आचार्य सुश्रुत ने सर्जरी को एक अलग लेवल पर पहुंचाया और इंडिया को पूरे वर्ल्ड में एक अलग पहचान दिलाई। उस टाइम पर जब वर्ल्ड मेडिकल फील्ड में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानता था, उस टाइम पे आचार्य सुश्रुत पोस्टमार्टम तक कर चुके थे। तो ये हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमें अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपने लोगों को, अपने आचार्यों को, अपने